नुपुर शर्मा के लॉयर ने कहा कि वो माफी मांग रही हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस ने साफ कहा है कि उनको कहिए कि टीवी पर जाकर के बैठ करके वहां पर माफी मांगे। নুপুর শর্মা নিয়েও কিন্তু দেখা গেল শেষমেশ সর্বোচ্চ আদালত দেশের সুপ্রিম কোর্ট তীব্র ভর্ৎসনা করলো। নুপুর শর্মার জন্যই নাকি দেশে আগুন লেগেছে, এই রকমই কিন্তু বলা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, নুপুর শর্মাকে আবার পুনরায় ক্ষমা চাইতে বলা হলো। আমার সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা আইনজীবী নাজিয়া এলাহি, কথা বলবো। কি বলবেন? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वेकेशन बेंच पे ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और जीबी पर्दीवाला ने जो स्टेटमेंट दिया है और जितने ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने कहा है नुपुर शर्मा के डेरोगेटरी रिमार्क पर, जो उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट में टीवी चैनल पर कहा था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा है। और देखिए, हम भारत में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेस रिलीज के बाद जब उन्होंने नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया था और अपनी प्रेस रिलीज में ये साफ लिख कर दिया था कि हम हर एक धर्म को सम्मान देते हैं, और ये उनका नुपुर शर्मा का अपना व्यक्तिगत मामला था जो उन्होंने, या अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, इसमें पार्टी का कहीं पर भी कोई भी परमिशन या पार्टी की तरफ से वो नहीं बोली है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है। अब रही बात कि मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर एक पर्टिकुलर एक ऐसा नेशनल न्यूज़ चैनल क्यों है जहां पर ही लोग बैठ करके इतना फ्रीडम पा लेते हैं, जो कभी आज़ादी को भीख कह देते हैं। कंगना रनौत ने उसी चैनल पर बैठकर कहा था और उसी एंकर के सामने कहा था कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी, अब हम आज़ाद हुए हैं। ये कह सकते हैं कि आज़ादी हमें मिली और जिसमें हम बहुत खुश हुए, लेकिन अब हम बहुत अपने आप में बेटर और इम्प्रूव फील कर रहे हैं। भारत के लोग अपने आप में बहुत बेटर और इम्प्रूव फील कर रहे हैं। सेम उसी चैनल पर नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के लिए अगेंस्ट में इतनी डेरोगेटरी रिमार्क कही थी। मैंने तब भी कहा था कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से, आपके साथ ही कहा था चैनल पे, कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करते हैं, जो लोग भारत के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मोहब्बत करते हैं, आज वही भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन उनको सस्पेंड किया था। तो आई सपोर्ट नुपुर शर्मा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। वो पार्टी का निर्णय था और वो पार्टी पर छोड़ देना चाहिए था। आज 3 दिन पहले उदयपुर की घटना ने एक्चुअली में हर एक का दिल दहला दिया है, हर एक का दिल दहला दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नुपुर शर्मा के डेरोगेटरी रिमार्क पर जो एक स्लोगन उठा था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, ये भी क्राइम है। जो लिख रहा है वो प्रोवोकेट कर रहा है क्राइम करने के लिए, और जो 2 मुसलमानों ने जिहाद के नाम पर यह किया है वो सबसे बड़ा क्राइम है, क्योंकि कुरान कहता है सूरह बकरा में वर्सेस 285 में और 86 में कि फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको कोई बुरा कहे, आपका दिल दुखाए, आप उसको माफ़ कीजिए। कुरान ने ह्यूमैनिटी का जिक्र किया है, कुरान ने शांति का जिक्र किया है। कुरान ने तो नहीं कहा है कि आपको कोई प्रोवोकेट करे, आपको कोई कहे और आप जाकर के किसी का तन सर से जुदा कर दीजिए। ये कुरान ने बिल्कुल नहीं कहा है। तो जिहाद के नाम पर किसी को मारना या नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर आप किसी को कत्ल कर दे, इस पर भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत भारी और बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय लेगा आने वाले वक्त में। पर जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने इतनी खूबसूरती से इस बात को बयान किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को सर्वोच्च न्यायपालिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। और जिन्होंने भी कहा है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उनको अपने अपने सोशल साइट से इस चीज़ को डिलीट करना चाहिए, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस हो चुका है, और सब जुडिस मैटर पर जो कोई भी अपनी टिप्पणी देता है वो भी क्राइम करता है। तो इसलिए ये मैटर अब सब जुडिस है। मुझे बहुत खूबसूरत एक लाइन लगा जब नुपुर शर्मा के लॉयर ने ये कहा कि वो माफ़ी मांग रही हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस ने साफ कहा है कि उनको कहिए कि टीवी पर जा करके बैठ करके वहाँ पर माफ़ी मांगे।
देखिए, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल अगर आपको कोई भी न्यूज़ चैनल अगर आपको प्रोवोकेट करता है, आपको प्रोवोकेट नहीं होना है। इट्स अ पीस ऑफ सजेशन फॉर एवरी स्पोक पर्सन, क्योंकि मैं भी हमेशा चैनल्स पर बैठी होती हूँ, मैं भी पब्लिक मीटिंग्स कर रही होती हूँ, मेरा भी एक फेमस फेस है, इसलिए मैं दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ पीस ऑफ सजेशन कि अगर कोई चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए आपको यूज़ कर रहा है और आपको एक स्क्रिप्टेड लिख कर दे रहा है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को आप छोटा कीजिए, नीचा कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है कि नहीं आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है कि नहीं आता है। 28 तारीख को श्रीमती ममता बनर्जी ने आसनसोल में खड़े होकर के कह दिया कि 21 जुलाई से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिहाद होगा। ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क है और इस पर भी सेम कार्रवाई होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के उन श्रीमती ममता बनर्जी के ऊपर भी केस होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रोवोकेशन है, ये भी प्रोवोकेशन है। देखिए, जिहाद का मतलब होता है खुद को बेटर करना, टू बेटर हर सेल्फ, टू बेटर हिमसेल्फ। लेकिन दीदी ने क्या कहा है, श्रीमती ममता बनर्जी ने, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिहाद होगा। इसका मतलब ही क्लियर हो गया कि वो अपने आप को बेटर करने की बात नहीं कर रही हैं, द होली वॉर, द रिलीजियस वॉर की बात कर रही हैं, जो जिक्र कुरान में भी है क्रूसेडर को लेकर के। तो जब आप किसी चीज को जानते नहीं हैं, उस चीज को लेकर के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं कई बार देखती हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूं कि मैं कई बार देखती हूं कि ऐसे लोगों को स्पोक पर्सन बना दिया जाता है और नेशनल न्यूज से लेकर के स्टेट के न्यूज पर ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है जिनको ना कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में पता है, ना ही उनको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में पता है कि हमें कहां पर बोलना है और कहां पर रुकना है, कहां पर बातों को इस तरह से रखना है कि हमारी बात भी रखा जाए। हम अपनी बात कहां कैसे रखेंगे कि हमारी बात भी रखा जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैरिकेड है वो भी ना डैमेज हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मानना हर एक भारत के रहने वाले सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम संविधान को भी मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी मानेंगे। मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां हमारे देश में हैं, हिंदुस्तान में, उन सबको फिर से रीशफल करना चाहिए और हर उस ऐसे लोगों को स्पोक पर्सन से हटाना चाहिए जिनको संवैधानिक बातें नहीं पता है, जिनको कानूनी बातें नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट क्या होता है, लीगल बैरिकेड से बाहर निकल करके बोलना क्या होता है। आज शायद नुपुर शर्मा को समझ में आया होगा कि पार्टी के भी अगेंस्ट जा करके और कॉन्स्टिट्यूशन के एक रिनाउंड एडवोकेट होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट जा करके सिर्फ अपनी पब्लिसिटी या चैनल की टीआरपी के लिए काम करना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका, द सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऊपर तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। मैं इस जजमेंट से बहुत खुश हूँ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার।